बलूचिस्तान में मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत और सूबे की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। JUI की जानिब से आज बलूचिस्तान भर में शटरडाउन हड़ताल की अपील की गई थी, जिस पर कोयटा समेत सूबे के बेशतर शहरों में कारोबारी और तजारती मराकज़ बंद रहे हैं, जबकि JUI की जानिब से आज कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। इससे एक रोज़ कबल बलूचिस्तान असम्बली में भी JUI की जानिब से इस मामले पर एहतजाज किया गया और ऐवान से वॉकआउट करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। JUI की जानिब से 10 मार्च को कोयटा की जानिब एहतजाजी मार्च का ऐलान भी किया गया है। इस तनाज़े की बुनियादी वजह हुकूमत की मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक पॉलिसी है, जिसके तहत सूबे के तमाम मदारिस को बलूचिस्तान चैरिटीज़ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2019 के तहत दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दिया गया है। हुकूमत ने हिदायत जारी की है कि सूबे के मदारिस चाहे पहले किसी भी कानून या वफाकी बोर्ड से रजिस्टर्ड हो, इन्हें दोबारा बलूचिस्तान के 2019 के इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी करार दिया गया है और इस सिलसिले में 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सूबे में 2600 से ज़ायद मदारिस है, जिनमें से 2200 मुख्तलिफ कवानीन के तहत रजिस्टर्ड है, जबकि 400 से ज़ायद ऐसे मदारिस है जो किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले ऐसे कई मदारिस को हुकूमत ने सील कर दिया है, जिस पर JUI ने एहतजाज शुरू कर दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मदारिस में गैर मुल्की तलबा की मौजूदगी, गैर मुल्की फंडिंग समेत गैर मुताल्लिका सरगर्मियाँ इन इक़दामात का बाइस बने हैं। दूसरी जानिब JUI और दीगर मजहबी जमातें इन इक़दामात को मदारिस के खिलाफ साजिश करार देती है और उनका कहना है कि हुकूमत मदारिस को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में लेना चाहती है। बरार खान के साथ बलूचिस्तान असम्बली में JUI सबसे बड़ी जमात है, जबकि सूबे की ये सबसे ताकतवर और स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात समझी जाती है, जिसके बायस भी हुकूमत के लिए मामला सियासी तौर पर एक चैलेंज बन गया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में JUI से मुज़ाकरात की कई कोशिशें की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें भी की है, ताहम अब तक इस मामले को हल नहीं किया जा सका है। अब देखना है कि हुकूमत इस मामले को सियासी तौर पर हल करती है या फिर सूबे में सियासी दर्जात मज़ीद बढ़ता है।